सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 2024 का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, मंत्री का गठन हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। बहुत सारा आप टर्मोलॉजी सुनिएगा कि राज्य मंत्री किसी को बनाया गया, किसी को आप सुनिएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट ये रहता है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं रहता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर होता है, राज्य मंत्री क्या होता है। इन तमाम है ना, जितना इस तरह का क्वेश्चन है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। मैं पूरे डिटेल में गहराई के साथ इस वीडियो को बनाऊंगा और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि दोबारा आपको कहीं भी इस विषय को पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, ना ही कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टर्म आप संविधान में भी सुनते होंगे, आम बोलचाल में भी सुनते होंगे, आप संविधान में भी देखे होंगे, आप पढ़िएगा। अभी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स का हवाला दूंगा, है ना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, है ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। या आम बोलचाल में भी हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते कि इस दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिएगा, जब हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं तो ये एक व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ा अवधारणा। आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जो होता है ये एक बड़ी संस्था होती है ना, ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, बड़ी संस्था होती है। जबकि जब हम कैबिनेट कहेंगे, मंत्रिमंडल, तो ये एक छोटी संस्था होती है। तो पहला अंतर तो आप ये समझिएगा कि एक बड़ी संस्था होती है और एक लघु संस्था होती है, छोटी संस्था होती है। मतलब मंत्री परिषद में पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन आता है, फिर हम लोग एक एक करके उसका मतलब को समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन आ जाता है। देखिए, तो मंत्री परिषद में आप कह सकते हैं कि सभी मंत्री, ऑल मिनिस्टर, सारे मंत्री परिषद में आ जाएंगे। सारे मंत्री कहने का मतलब कौन कौन, जैसे कैबिनेट मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा आप सुने होंगे राज्य मंत्री। अभी हम लोग बात करेंगे, ये पूरी गहराई से के साथ समझेंगे कि राज्य मंत्री क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। इसके अलावा आप सुने होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका क्या मतलब होता है, बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, है ना। इसके अलावा इसमें उप मंत्री आ जाते हैं, है ना। इसमें कौन, उप मंत्री, डिप्यूटी मिनिस्टर, है ना। तो इंग्लिश में भी आप टर्म याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। ये हो गया स्टेट मिनिस्टर, ये हो गया स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ये हो गया आपका डिप्यूटी मिनिस्टर। इसके अलावा एक टर्म जो कभी कभी यूज होता है वो होता है, उसको बोल सकते हैं आप विभाग विहीन मंत्री। ये बहुत कम लोग सुने होंगे ये टर्म, ये भी आपको क्लियर होगा ये क्या होता है। ये क्या, विभाग विहीन मंत्री मतलब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये सारे, है ना, ये सारे मंत्री आ जाते कहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, मतलब मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जब आपको पूछा जाए या कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सबको थोड़ा शॉर्ट डिफाइन कर सकते हो। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, डिफाइन करके आप उसको लिख सकते हैं। तो मंत्री परिषद में क्या हो गया, सारे मंत्री आ जाते हैं यहाँ पे, क्लियर है। जबकि अच्छा, मैं क्या बोला कि इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। जबकि जब हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, मतलब कैबिनेट कहते हैं, तो कैबिनेट में एक तो आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी आ जाएंगे, है ना, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी आ जाएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बस यही दोनों, है ना, मतलब प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, इन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट। अब समझना, इसकी संख्या बहुत कम होती है, हो सकता है 15 से 20 के आसपास हो,
ये फिक्स संख्या नहीं है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो अभी मैं बताऊंगा इनका कैसे इनको नियुक्त किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री क्या सलाह देते हैं, कैसे, है ना, कौन डिसाइड करेगा कौन सा मंत्री बनेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, ये 15-20 के आसपास होते हैं। और जबकि आप मंत्री परिषद को अगर आप देखिएगा तो ये जो कैबिनेट 15-20 मिनिस्टर हैं ये भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा भी बहुत लोग इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। तो ये लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग 75-80 के आसपास का क्या होता है, ये समूह होता है। तो ये 80 लोगों के आसपास का समूह है, 80 मंत्री के आसपास का समूह है ये, और ये 15-20 लोगों का या 15-20 मंत्री का क्या है, समूह है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये क्या है, एक बड़ी संस्था है, और ये क्या है, छोटी संस्था है। तो आप बोल सकते हैं ये व्यापक है। ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये हो गया आपका कैबिनेट। ये हो गया आपका क्या, कैबिनेट। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और इसके अंदर ये छोटा सा क्या हो गया, कैबिनेट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इन सब का मतलब समझते हैं, ये कौन होते हैं। और ये अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी नई सरकार बनी 2024 में, और नया मंत्रिमंडल, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ है, नया मंत्री परिषद का अभी क्या हुआ, नया मंत्री परिषद बना है। तो नया मंत्री परिषद आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एग्जामिनर भी सवाल पूछ सकता है, इन तमाम टर्मोलॉजी से क्या कर सकता है, सवाल बन सकता है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। देखिए, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इन सब में अंतर क्या होता है। देखिए, जब हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, समझिएगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर को आप कह सकते हैं, ये जो होता है ये मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री जो होता है मंत्रालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट मिनिस्टर हम किसको कहते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर कुछ ही होते हैं, 15-20 के आसपास होते हैं। और वो कौन होते हैं, वो मंत्रालय का प्रमुख होते हैं। मंत्रालय का प्रमुख कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। जैसे एक हो गए हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एक व्यक्ति है। क्या एक व्यक्ति हर विभाग संभाल सकता है? अब प्रधानमंत्री कोई है, अब वित्त भी देखना, फाइनेंस देखना, रक्षा देखना है, गृह देखना है ना, तो आप समझना, विदेश देखना है, तो एक ही व्यक्ति हर चीज तो नहीं संभालेगा। तो ये अपने सुविधा के लिए, प्रधानमंत्री अपने सुविधा के लिए कुछ मंत्रियों को क्या करते हैं, देखिए, मंत्री को नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री रियल में कौन एक तरह से करते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री नाम देंगे कि ये मंत्री का हम नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देंगे। ये मंत्रालय का हेड होगा। तो कोई हो सकता है वित्त का हेड हो, है ना, कोई हो सकता है विदेश, है ना, विदेश मंत्रालय का हेड हो, कोई हो सकता है रक्षा मंत्रालय का हेड हो, कोई हो सकता है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का हेड हो। तो आप समझना, इन तमाम ये जो प्राइम मिनिस्टर के हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो ये मंत्रालय होगा उसका ये प्रमुख होगा। तो वित्त जो होगा, इसके एक मंत्री होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे, वो वित्त विभाग का प्रमुख होगा, वो हेड होगा। क्लियर है ना? तो उसको हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। तो आप ध्यान रखें, कोई विदेश, तो विदेश मंत्रालय का जो प्रमुख होगा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा। रक्षा मंत्री जो होंगे वो भी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये क्लियर हो रहा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है ये मंत्रालय का क्या होता है, हेड होता है। एक तो ये, दूसरी चीज कि जब भी कैबिनेट का, याद रखिए, एक तो मंत्रालय का प्रमुख, इसके अलावा जब भी कैबिनेट का कोई बैठक होगा, कैबिनेट का मीटिंग होगा, कभी कैबिनेट का कोई बैठक होगा, तो याद रखिएगा ये अधिकार पूर्वक उस बैठक में भाग ले सकते हैं। अधिकार पूर्वक मतलब कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट के बैठक में भाग लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है कि नहीं, हम अगर कैबिनेट का मीटिंग हो रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब प्रधानमंत्री चाहेंगे नहीं वित्त मंत्री को नहीं आना है, तो वित्त मंत्री क्या बोलेगा, नहीं मेरे पास राइट है, हम आपके इस मीटिंग में आएंगे और अपनी बातों को क्या करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास ये पावर होता है। समझते हैं कि बहुत पावरफुल होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कितना पावरफुल होता है, और सोचिए प्रधानमंत्री कितने पावरफुल होते हैं।
ये सबके हेड होते हैं, वो प्रधान होते हैं, मंत्री के भी कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। तो आप समझना, तो एक तो मंत्रालय का प्रमुख होता है कैबिनेट मिनिस्टर, और दूसरा मैंने क्या बताया कि कैबिनेट का बैठक में इनके पास क्या है, राइट है, अधिकार पूर्वक ये भाग ले सकते हैं, इनको कोई भी रोक नहीं सकता है। क्लियर है? आप बोल सकते हैं कि यही भारत के भाग्य विधाता होते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यही जो 15-20 लोग होते, यही एक तरह से क्या करते, सारा डिसीजन लेते और इन्हीं का डिसीजन मान लिया जाता है। ये भले संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर काम करेंगे, लेकिन दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यवहार में मीटिंग नहीं करता है। व्यवहार में मीटिंग होता है कैबिनेट का, और कैबिनेट का जो मंजूरी हो जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मंजूरी ही माना जाता है, और वह यही शुरू से चलते आ रहा है। व्यवहार में इसी को हम लोग बोलते हैं। तो क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होता है, मंत्रालय का हेड होता है, मंत्रालय बटा होता है, और प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि वित्त मंत्रालय किसको देना है, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय किसको देना, रक्षा किसको देना, सड़क परिवहन, मतलब कौन मंत्रालय किसके पास जाएगा, ये पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति उनको क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। याद है? क्लियर है? अब देखिएगा, एक तो हो गया ये कैबिनेट मिनिस्टर, समझ में आ गया। अब देखिए अगला है वो क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। अगला समझिए राज्य मंत्री, है ना। राज्य मंत्री हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री की, तो आप समझना स्टेट मिनिस्टर। तो पहला चीज तो आप ये दिमाग में रखना, यहां पे राज्य मंत्री ये कोई स्टेट से इनको लेना देना नहीं है। मतलब ये मत समझिएगा बिहार, झारखंड, यूपी, इन स्टेट से, राज्य से, मतलब जिसको प्रांत बोलते हैं, है ना, प्रोविंस जिसको बोलते हैं, उस प्रोविंस से इनको कोई लेना देना नहीं है। नाम है राज्य मंत्री, मैं समझिएगा राज्य का होगा, मतलब बिहार का होगा, यूपी का होगा, नहीं। राज्य मंत्री कौन होते हैं समझिएगा। तो देखिए, एक तो राज्य मंत्री जो होते हैं इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन होते हैं। याद रखिएगा, राज्य मंत्री जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इन्हीं के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के क्या होते हैं, ये अधीन होते हैं, मतलब उन्हीं के अंडर में ये काम करते हैं। तो पहला चीज आप दिमाग में रखिएगा, राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में काम करते हैं। इसका मतलब राज्य मंत्री किसी भी मंत्रालय का प्रमुख नहीं होता है। मंत्रालय का प्रमुख अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन राज्य मंत्री जो होता है वो किसी भी मंत्रालय का प्रमुख नहीं होता। तो फिर ये क्या चीज का प्रमुख होता है, तो समझिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मंत्रालय होता है, अब समझिएगा इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री जो होता है, आपको पता है कि मिनिस्ट्री, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वित्त मंत्रालय का हमने एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे उनके पास भी तो बहुत सारा काम है, उनको राजस्व विभाग भी देखना, उनको बजट का भी सारा चीज देखना, उनको आर्थिक गतिविधि और भी तमाम आर्थिक गतिविधि होता है उसको भी देखना है। तो वित्त में सिर्फ एक काम तो नहीं, वित्त में बहुत सारा काम बटा है, और वित्त का भी क्या होगा, अलग अलग। याद रखिएगा, एक मंत्रालय जो होता है उसका अलग अलग क्या होता है, उसका अलग अलग विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है। ये अलग विभाग होगा, ये राजस्व का विभाग होगा, ये बजट का विभाग होगा, ये अन्य कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का विभाग होगा। तो आप समझना, तो मंत्रालय के अंदर क्या होता, अलग अलग डिपार्टमेंट होता, अलग अलग विभाग होता है। क्लियर? अब समझिएगा, राज्य मंत्री जो होते हैं ये मंत्रालय के हेड नहीं होते, ये विभाग के हेड होते। क्लियर हो रहा है? मतलब समझ पा रहे बात, मंत्रालय के अंदर जो विभाग होता है उस विभाग के वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। क्लियर है? और राज्य मंत्री जो हैं वो कैबिनेट के मीटिंग में, कैबिनेट का जो बैठक होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं। क्लियर? जैसे अभी वित्त मंत्री फिर से किनको बनाया गया, निर्मला सीतारमण को बनाया गया। अब जब भी कैबिनेट का मीटिंग होगा तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो बैठक में भाग लेगी। चूंकि जो राज्य मंत्री होंगे, इस वित्त मंत्री के जो राज्य मंत्री होंगे, ये लोग सारे क्या होंगे, ये लोग सारे तो एक असिस्ट करेंगे ना निर्मला सीतारमण को। तो इन लोगों को भी रिप्रेजेंट कौन करेगी, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हो गए वही इस बैठक में, कैबिनेट का बैठक में भाग लेगी। जब आप ऐसे समझ लीजिए, जब बॉस ही जा रहा है भाग लेने के लिए
तो फिर वो अपने अधीनस्थ को क्यों भेजेगा, है ना। तो अधीनस्थ का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कैबिनेट उसी तरह हो गया, जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, मतलब आईएएस ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट का क्या है, हेड है, प्रशासनिक विभाग का क्या है, हेड है। अब उसके अंडर में बहुत सारा, अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 4-5 सब डिवीजन है। अब सब डिवीजन जो होंगे, वहां सब डिवीजन में एक हेड होगा जिसको एसडीओ बोलेंगे। तो एसडीओ जो होगा वो अपना अपना सब डिवीजन का हेड होगा ना, लेकिन उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, डीएम है, और एसडीएम उसके अंदर में है। तो अब जब कोई मीटिंग होगा, मान लीजिए कि राज्य सरकार कोई मीटिंग कर रहा है या कहीं पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग होगा, तो वहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डीएम जा रहा है। तो जब डीएम जा रहा है तो फिर एसडीएम को जाने का वहां पे जरूरत नहीं है, वही चीज है। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री, मैंने क्या बोला, राज्य मंत्री दिमाग में रखिए। राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर हम लोग किसको कहते हैं, तो स्टेट मिनिस्टर कोई भी मंत्रालय का, कोई भी मिनिस्ट्री का हेड नहीं होता है। ये मिनिस्ट्री के अंदर जो विभाग होता है उस विभाग का प्रमुख होता है। अब मान लीजिए एक विभाग बना दिया गया, जो वित्त विभाग के अंदर कोई राजस्व विभाग बना दिया, तो राजस्व विभाग का हो सकता है ये हेड हो। ये फिर अपना रिपोर्ट किसको देगा, कैबिनेट मिनिस्टर को देगा। क्लियर है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री में क्या क्या आपको ध्यान रखना कि एक तो ये कैबिनेट में, ये एक मंत्रालय का हेड नहीं होता, ये मंत्रालय के अंदर में क्या विभाग का हेड होता है। और दूसरा चीज, ये कैबिनेट के बैठक में शामिल नहीं होता है, कैबिनेट के बैठक में शामिल नहीं होता। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, तो ये आपको ये भी समझ में आ गया। अब अगला है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये बहुत लोग को समझ नहीं आता ये क्या है, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंग्लिश में कहेंगे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। ये क्या होता है समझिए। देखिए, ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पहला चीज तो आप ये याद रखिएगा, जो अभी हम लोग पढ़े ये वाला राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री, एक मिनट रुकिए, राज्य मंत्री कौन, तो राज्य मंत्री जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं उनको किसके अधीन रखा जाता है, या सॉरी, वो किसके बराबर के रैंक के होते हैं, वो राज्य मंत्री, है ना। एक तो ये समझिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। तो इनको राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा, इनका जो ये जो दर्जा है, इनको जो दर्जा मिला है वो राज्य मंत्री के बराबर का, मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर के बराबर का दर्जा नहीं मिला। किसके बराबर का दर्जा मिला है, राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा। एक तो ये, लेकिन एक खास बात मैं बताता हूं, ये स्वतंत्र प्रभार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये किसी मंत्रालय के हेड होते हैं। याद रखिएगा, ये किसी मंत्रालय के हेड होते हैं, मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर मंत्रालय का प्रमुख हो तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तो फिर ये मंत्रालय का प्रमुख हो रहा है तो इसको दर्जा आप राज्य मंत्री के बराबर बोल रहे हैं, ये कैसे। मैं आपका सारा कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं। पहले आप जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं उसको राज्य मंत्री के बराबर का उनको क्या है, दर्जा मिला है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, ये किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र प्रभार है। तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चार्ज इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में नहीं रहते हैं। जैसे कि राज्य मंत्री जो होते हैं, वो जितने राज्य मंत्री वो किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जो वित्त मंत्री हैं उनके अंडर में बहुत सारे राज्य मंत्री हो सकते हैं, या एक ही राज्य मंत्री हो सकते हैं, या एक से ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। क्लियर है। तो राज्य मंत्री जो होते हैं ये अधीन होते हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जब लग जाता है तो ये अधीन नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और ये मंत्रालय के हेड होते हैं। तो अब यहां पे मैंने बोला कि आपके मन में ये सवाल चलता होगा, जब मंत्रालय के हेड होते हैं तो इसको कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते। समझिएगा, इसको कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए नहीं बोलेंगे, समझना आप इस तरीके से समझिएगा। कुछ मंत्रालय ऐसा होता है, कुछ मंत्रालय ऐसा होता है जो बहुत बड़ा नहीं होता है, जो छोटा होता है, बहुत छोटा काम, उसमें विभाग नहीं होता है, उसमें विभाग नहीं होता है। तो वैसा मिनिस्ट्री किसी को हम, किसी आप कह सकते हैं कोई नए लीडर को हम दे सकते हैं, उनको मौका देते हैं। देखिए समझिएगा, प्रधानमंत्री उनको मौका देते हैं। जैसे समझना, कोई नया
राजनीति में आया, ठीक, हो सकता है उसका उम्र जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, राजनीति में वो नया खिलाड़ी है। अब जब राजनीति में वो नया खिलाड़ी है, तो जैसे प्रधानमंत्री अभी है नरेंद्र मोदी, अब मोदी साहब देख रहे हैं कि इस व्यक्ति में हुनर है, बहुत हुनर है, लेकिन ये नया नया है, अभी इसको हम कैबिनेट मिनिस्टर अगर बना देंगे तभी राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन लोगों के साथ बैठने में थोड़ा सा हिचक लगेगा, और वो लोग भी बोलेंगे कि अरे अभी नवसिखा आया है, अभी बैट पकड़ना ठीक से सीखा नहीं, तुम इसको डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच में उतार दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुमको हम छोटा सा मंत्रालय देते, तुमको अभी हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं दे रहे, तुमको हम छोटा सा, अभी तुमको राज्य मंत्री का ही दर्जा दे रहे, एक छोटा सा मंत्रालय दे रहे, इसको तुम चला के दिखाओ, और यहाँ पे अपना तुम जलवा बिखेरो, अपना जलवा यहाँ पे दिखा दो। अगर यहाँ पे तुम अपना जलवा दिखा देता है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अगली बार जो होगा हम तुमको क्या कर देंगे, डायरेक्ट तुमको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो छोटा मंत्रालय होता है वो राज्य मंत्री को ही दे दिया जाता है, वो स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करेंगे। और जब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करेंगे, तो आप बताना क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं? तो ऐसे नॉर्मली ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बुलावे पे ये भाग ले सकते। मान लो कि इनको जो मंत्रालय मिला है, इनका मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा पे डिस्कशन होने वाला है, तो प्रधानमंत्री इनको आमंत्रण दे सकते हैं, बोलेंगे आओ इस मीटिंग में तुम भाग लो, तो ये कैबिनेट के बैठक में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्यों स्वतंत्र प्रभार इसको बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी भी मंत्री के अधीन नहीं होता, मतलब किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन नहीं होता है। अगर ये कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन होते तो फिर हम इसको स्वतंत्र प्रभार नहीं कहते, तब इनको स्वतंत्र प्रभार। तो बहुत सारा, जैसे आप देखिए इस बार भी देखे होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक बहुत व्यापक, इसका अलग अलग विभाग बनाने का जरूरत है, छोटा मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, तो वो किसको दे दिया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो इनको जो वेतन भत्ता जो भी मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, राज्य मंत्री के बराबर मिलेगा, ना कि कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट का वेतन भत्ता सब चीज क्या होगा, उनका ज्यादा होता है। तो एक तो सरकार का खर्च भी बच जाएगा, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनको एक तरह से मौका दिया जाता है। ये एक नेट प्रैक्टिस होता है, नेट प्रैक्टिस तुम अच्छा करो और डोमेस्टिक में अच्छा काम करो, तब तुमको इंटरनेशनल मैच में क्या करेंगे, उतारेंगे। तो ये क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसको कहते हैं। अब देखिएगा उप मंत्री किसको कहते हैं। देखिए उप मंत्री जो होता है, नाम ही है डिप्टी मिनिस्टर। उप मंत्री मतलब ये जितने भी मंत्री है, इनके ये क्या हो सकते हैं, असिस्ट करते हैं, इनको असिस्टेंट मतलब असिस्ट करने के लिए उप मंत्री, मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मिनिस्टर से छोटा पद होता है किसका, उप मंत्री का। तो ये उप मंत्री अपना सहायक के लिए, अगर लग रहा है निर्मला सीतारमण को कि एक सहायक बनाया जाए उप मंत्री, तो वो बना सकती है। हो सकता है किसी राज्य मंत्री को लग रहा है कि हमको एक सहायक मंत्री का जरूरत है, तो वो मोदी जी को बोलेंगे, मोदी जी हमको एक सहायक मंत्री का जरूरत है, आप एक उप मंत्री मेरे लिए नियुक्त करवा दीजिए। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे और वो नियुक्त कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं उप मंत्री। तो उप मंत्री तो ये भी कोई कैबिनेट के मीटिंग में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये उप होते हैं। क्लियर है? डिप्टी होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब एक नया टर्म आप सुनते होंगे कि विभाग विहीन मंत्री क्या होता है, मतलब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो क्या होता है समझिएगा। दरअसल ये हमेशा नहीं दिखेगा, ये आमूमन दिखता है गठबंधन सरकार में, जब राजनीतिक अस्थिरता होता है तब वहां दिख सकता है आपको विभाग विहीन। जैसे महाराष्ट्र में दिखा था कुछ साल पहले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, विभाग विहीन मंत्री क्या होता है, जैसे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ। अब कुछ मंत्री को, मान लीजिए मोदी जी बोले, कुछ मंत्री, कुछ सांसद जो हमारे, उसको बोलेंगे चलिए इन लोग को मंत्री बना दीजिए। तो मंत्री इन लोग को राष्ट्रपति ने शपथ दिला दिया। तो पूछा गया कौन सा मंत्रालय, बोला कौन सा मंत्रालय अभी हम डिसाइड नहीं किए, बस मंत्री बना देते। अब जैसे मान लीजिए, समझिए एग्जाम्पल, जैसे अभी तेलुगु देशम पार्टी और बिहार में जो जेडीयू है, इनको लेकर के हमेशा न्यूज़ में रहता है, या बीजेपी के अंदर में भी बात चलता होगा, कहीं ये लोग धोखा तो नहीं दे देंगे हम लोग को, है ना, तो प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं हो जाएगा। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्या करे, तेलुगु देशम पार्टी के कुछ सांसद को या जेडीयू के कुछ सांसद को मंत्रालय का शपथ दिलवा देंगे। और जब मंत्रालय मतलब मिनिस्टर का शपथ, मतलब मंत्री का शपथ दिलवा देंगे, और जब मंत्री का शपथ वो ले लेंगे, तो उनको वेतन भत्ता सारा चीज़, मतलब सारा सुख सुविधा उनको मंत्री वाला ही मिलेगा। लेकिन अभी तक उनको कोई विभाग नहीं मिला है। उनको एक तरह से वो अपने, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि
अपने कंट्रोल में उनको, या फिर अपने इस तरीके से उनको एक पद दे करके एक लालच उनको दे दिया गया ताकि वो कहीं भागे नहीं, है ना। तो वो एक तरह से वो अपने कंट्रोल में उनको क्या कर दिए, रख लिए। तो अब हो सकता है, ये देखिए, ये लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए होता है। तो ऐसे मंत्री जिनको शपथ दिला दिया गया और जिनको कोई भी पद नहीं दिया गया, कोई भी विभाग नहीं दिया गया, वैसे मंत्री को हम कहेंगे विभाग विहीन मंत्री। हो सकता है 1 महीना बाद, 2 महीना बाद इनको क्या करे, कोई मंत्रालय भविष्य में मिल जाए, तब ये विभाग विहीन नहीं होंगे। क्लियर है। तो विभाग विहीन मंत्री इनको, तो ये तमाम, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं मंत्री परिषद में। क्लियर है ये चीज, है ना। कैबिनेट तो अब तो क्लियर हो ही गया, मैंने आपको बता दी, इसमें प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 1-2 चीज और फैक्ट्स जान लीजिए इनसे जुड़ा हुआ। जैसे जब हम लोग मंत्री परिषद की बात करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह मंत्री परिषद वर्ड मिलेगा। ये जो शब्द है मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं, आप आर्टिकल 74 पढ़िएगा, आर्टिकल 75 पढ़िएगा, आर्टिकल 78 पढ़िएगा, इस तरह का तमाम आर्टिकल में आपको मंत्री परिषद शब्द मिलेगा। मतलब मूल संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था उसमें मंत्री परिषद शब्द ही लिखा था, लेकिन याद रखिएगा मंत्रिमंडल शब्द जो है ये हमारे मूल संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। तो कैबिनेट वर्ड पहली बार कब आता है, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट वर्ड जो है ये पहली बार आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कैबिनेट शब्द को हमारे संविधान में जगह मिला। और ये किस आर्टिकल में मिला, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 352 अगर आप पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 352 में याद रखिएगा वर्तमान में केवल और केवल एक ही जगह संविधान में कैबिनेट वर्ड लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, जबकि और जगह पे क्या लिखा हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। क्लियर है, यहां तक समझ में आए। अब एक चीज समझिएगा कि कितने मंत्री हो सकते। अब जैसे 543 सांसद, अब लोकसभा में 543, राज्यसभा में भी आपका 245 है, तो आप समझना तो कितने सांसद हो सकते हैं, सॉरी कितने मंत्री हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मूल संविधान का अगर हम लोग बात करें, मूल संविधान का अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा मूल संविधान में जो मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसका आकार क्या होगा, ये इसका संख्या क्या होगा, कितने लोग मंत्री बनेंगे, ये तय नहीं किया गया था, ये तय नहीं किया गया था। तो होता क्या था कि अब जब आगे चलकर गठबंधन सरकार आया, पता चला सबको मंत्री बना दिए, किसी को कोई विभाग नहीं भी तो नया विभाग को क्रिएट कर दिए, कोई मंत्रालय नहीं भी उसको नया मंत्रालय को, है ना, एक नया मंत्रालय बना दिए, मार्केट मंत्रालय, इसको बोलेंगे आ जाओ तुम इसमें आ जाओ, है ना। एक को बोर्ड मंत्रालय बना दिए, तुम देखना इंडिया में जहाँ जहाँ बोर्ड बनेगा उसका तुम हेड रहेगा। तो अब पता चला ऐसा मंत्रालय बना के क्या कर रहे लोग, है ना, क्योंकि गठबंधन सरकार हो रहा है, सबका आकांक्षा रहता है कि हमको भी मंत्री पद दे, हमको भी मंत्री पद दे, तो सबको मंत्री बना नहीं सकते, तो कुछ नया नया मंत्रालय बना के सबको मंत्री बनाए जा रहे। तो इस चीज़ को रोक लगाया गया, और रोक लगाया गया कौन अमेंडमेंट में, तो 91st, याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2003 में। याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 किया गया, और इसमें तय किया गया, इसमें आकार तय किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार क्या होगा, और तय किया गया कि लोकसभा का जो टोटल जो सीट होगा, लोकसभा का जो टोटल सीट होगा उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रखिएगा मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का टोटल सीट का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे वर्तमान में लोकसभा का कितना सीट है, 543, तो 543 का 15% तक ही मंत्री आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कितना, 80-81 के आसपास शायद होगा, आप हिसाब कर लें, मेरा मैथ्स उतना अच्छा है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा लोकसभा का क्या, लोकसभा का 15%, तो 543 का 15% लगभग 81 के आसपास होगा। तो आप समझना 81 के आसपास अगर होगा तो 81 मंत्री ही आप बना सकते। अच्छा, इसमें याद रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री भी इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब प्रधानमंत्री, और अगर मान लीजिए 81 इसका होता है
तो 1 + 80, 1 कौन होंगे पीएम और 80 क्या होंगे अदर मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 के आसपास, ये आपका क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का संख्या। तो ये संख्या कब तय किया गया ये भी आप याद रखिएगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, क्लियर है ना। अच्छा, अब सवाल ये बनता है, ये हो गया आपका मैक्सिमम, याद रखिएगा ये हो गया आपका मैक्सिमम संख्या, कितना हो गया मैक्सिमम संख्या। मिनिमम संख्या कितना है, इस यहां आपको दिख रहा है, नीचे दिखता होगा शायद, है ना। मिनिमम संख्या कितना है, तो मिनिमम संख्या आपका है 0, कुछ नहीं, है ना, कोई भी इस पर बात नहीं किया गया। याद रखिएगा मिनिमम संख्या कितना होगा उस पर कोई भी बात नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान में मैक्सिमम तय किया गया कि मैक्सिमम मिनिस्टर होगा 15%, लोकसभा का स्ट्रेंथ का 15%। मिनिमम कितना होगा वो तय नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मिनिस्टर को रखना चाहते हैं। हो सकता है वो 50 मिनिस्टर को रखे, 60 रखे, कोई भी मिनिमम संख्या तय नहीं, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट का बात करें, मैं आपको एक और डेटा बता देता हूँ। अगर स्टेट का हम लोग बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको रफ करके, देखिए स्टेट का अगर हम लोग बात करें, राज्यों का अगर हम लोग बात करें, तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में भी मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा की जगह विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे मिनिमम संख्या बताया गया, याद रखिएगा केंद्र में मिनिमम संख्या मंत्री का तय नहीं है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम तय है कि लोकसभा का 15%, राज्यों में विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम संख्या तय है वो है, याद रखिएगा 12। मतलब किसी भी राज्य में कम से कम मंत्री जो होगा वो 12 होगा, 12 से नीचे आप किसी भी राज्य में मंत्री नहीं रख सकते। मतलब मिनिमम आपको 12 मंत्री रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं, विधानसभा का 15%। क्लियर है ये चीज़, है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा जो इससे जुड़ा हुआ है ना, इससे जुड़ा हुआ था, क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा का स्ट्रेंथ का 15% है ना, तो क्या मंत्री लोकसभा से ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जितना भी आप मंत्री देखें, राज्य मंत्री का बात करें, उप मंत्री का बात करें, विभाग विहीन मंत्री का बात करें, ये कौन होंगे? तो आप ध्यान रखिएगा मंत्री जो होंगे ये चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, याद रखिएगा स्ट्रेंथ हमारा बताया गया कि लोकसभा का सीट का 15% से ज्यादा तो मंत्री नहीं रख सकता, लेकिन मंत्री या प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तो ये दोनों कौन होंगे, एमपी, जिसको हम लोग क्या बोले, सांसद। मतलब जो हमारे सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री या क्या होंगे, मिनिस्टर बनेंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, इंडिपेंडेंट चार्ज हो, कोई भी हो मिनिस्टर हो, वो कौन बनेंगे, सांसद ही बनेंगे। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद बनने की योग्यता रखता हो, मैंने क्या बोला, सांसद बनने ऐसा कोई व्यक्ति जो सांसद बनने की योग्यता रखता हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का सदस्य, वो लोकसभा राज्यसभा का वो सदस्य नहीं है, लेकिन सांसद बनने की योग्यता रखता हो, तो उसको भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ कितने, 6 मंथ तक, 6 महीना तक उसको बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सांसद बनने की योग्यता मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिएगा सारे वोटर्स मंत्री नहीं बन सकते। मतलब सांसद बनने के लिए कुछ योग्यता बताया गया, जैसे लोकसभा में सांसद बनने के, लोकसभा का सांसद अगर आपको बनना है तो आपको 25 साल, है ना, आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। राज्यसभा का सांसद बनना है तो आपको उम्र कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए, 30 साल। तो इसका मतलब 25 साल लोकसभा में, इसका मतलब कोई 18 साल का व्यक्ति, 19 साल का, 20 साल का व्यक्ति, 21, 22, 23 साल का व्यक्ति, वो चाहेगा कि हमको बाहर से तुम बना दो मिनिस्टर, तो नहीं बन सकता है। याद रखिएगा बाहर से मिनिस्टर बन सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा का कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी बन सकता है, लेकिन उसको क्या पूरा करना पड़ेगा, सांसद बनने की योग्यता, जो एमपी बनने का जो क्वालिफिकेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन सकता है।
इसका मतलब उसका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए सभी वोटर्स मंत्री नहीं बन सकते। क्लियर है? तो कम से कम उम्र अगर उसका 25 साल हो गया, 26-27 साल हो गया, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, उसको बाहर से भी प्रधानमंत्री या मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और शामिल है, एक चीज और ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि 6 महीना के भीतर इनके पास टाइम है, और मैंने आपको क्या, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, सांसद बन सकते हैं। सांसद का मतलब चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, मतलब निर्वाचित हो या फिर वो मनोनीत हो। जैसे आप पढ़ते हैं कि राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भी बन सकते हैं मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं। और जो इलेक्टेड है वो तो बन ही सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने क्या बोला, सांसद, तो सांसद कोई किसी तरीके से सांसद हो, नॉमिनेटेड सांसद हो या इलेक्टेड सांसद हो, उनको क्या किया जा सकता है, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और जो 6 महीना के भीतर का प्रावधान है, ये भी चीज आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे बनाया गया, बोले कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं ये सब, चलिए आपको हम बना देते, कोई मंत्री दे देते, मंत्रालय दे देते, तो मैं बोले चलिए ठीक है। तो मान लीजिए मोदी जी मुझे कोई मंत्री बना दिए। अब मेरे पास टाइम कितना, 6 महीना का। अब 6 महीना के अंदर मुझे क्या करना है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा, और चुनाव जीतकर मुझे आना पड़ेगा, मतलब सदस्यता लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं लोकसभा राज्यसभा का सदस्यता नहीं लूंगा तब तक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मंत्री पद, क्योंकि 6 महीना टाइम है। अगर 6 महीना के भीतर मैंने ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्यता लिया तो मेरा पद मंत्री का क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब जब मान लीजिए मैंने कहीं लोकसभा का उपचुनाव हुआ, वहां लड़ा, या फिर मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, वहां लड़ा, मान लीजिए हार गया मैं चुनाव, तो चुनाव हार गया, तो 6 महीना ही मेरे पास टाइम है। मैं मोदी जी को बोलूंगा चलिए मोदी जी एक काम कीजिए, राज्यसभा में जो 12 मेंबर है जो नॉमिनेट होते हैं, मुझे नॉमिनेट कर दीजिए उस 12 में से, और 12 में मैं नॉमिनेट अगर हो जाऊंगा तो फिर से मैं अपना कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा, मतलब 6 महीना के बाद भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूं अपने पद। तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, 12 मेंबर भी फुल है और चुनाव में हार चुका ऑलरेडी। अब 6 महीना जैसे होगा तो मेरा मंत्री का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जैसे मेरा मंत्री का पद समाप्त होगा तो मैं फिर से जाऊंगा मोदी जी के पास, मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, मेरा मंत्री का पद तो समाप्त हो गया, 6 महीना हो गया पूरा, 10 दिन बीत गया है, फिर से मुझे क्या कर दीजिए, फिर से मुझे रीअपॉइंट करवा दीजिए, फिर से मुझे मंत्री का शपथ दिलवा दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि अगर कोई 6 महीना के भीतर कोई बाहर का व्यक्ति, मतलब ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्य, बाहर का व्यक्ति अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसको 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं ले पाता है और 6 महीना उसका खत्म हो जाता है, वो फिर से, मतलब आप बोल सकते हैं नवनिर्मित या पुनर्निर्मित नहीं हो, या नियुक्त नहीं हो सकते, फिर से वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से वो व्यक्ति, अगली बार वो व्यक्ति अपॉइंट कब होगा, जब वो सांसद बन जाएगा। मतलब अगर मुझे अपॉइंट किया जाता है और 6 महीना के भीतर मैं मेंबरशिप नहीं ले पाया तो मुझे फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे सांसद बनना पड़ेगा। जब भी मैं भविष्य में कभी लोकसभा या राज्यसभा का सांसद बनूंगा तभी आप मुझे फिर से मंत्री बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। नहीं तो ऐसा रहता तो पता चला 6 महीना बाहर से किसी को बना दिया, फिर 10 दिन बीता, फिर से उसको रीअपॉइंट कर दिए, फिर 6 महीना तक रहा, फिर 10 दिन बीता, फिर से उसको रीअपॉइंट कर दिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है? तो ये सब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने पढ़ाया बताया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप एक बार वीडियो को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सारा फैक्ट्स इसमें निकलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।